अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बोल रहे हैं कि अपने भारत देश में, आज़ाद भारत देश में कभी किसी ने किसी दल के, किसी पार्टी के लीडर्स, नेता को कभी जनता के हितों के लिए रैली करते देखे हैं? शायद बहुत कम ही ऐसा होता है। आज बात करेंगे सहारा इंडिया का। सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों ने निवेश किया, खासकर गरीब तबके के लोग अपना पेट काट कर सहारा में इन्वेस्ट किया। सुब्रतो राय का डेथ हो गया। सेबी की जो अध्यक्ष पद का तबादला हुआ, सेबी की नई अध्यक्ष आई, उन पे पूरे भारत वर्ष के लोगों को उम्मीदें थी कि कुछ होगा, शायद पैसा वापस मिलेगा। लेकिन इतने दिन हो गए, पैसे का कोई अता पता नहीं है। आपने कहीं देखा किसी भी दल के नेता को इस बारे में रैली करते हुए या कोई जनसभा करते हुए कि आखिर सेबी किस वजह से सहारा के निवेशकों को पैसा नहीं दे रही है? सहारा तो खैर चला गया, लेकिन सहारा का जो संपत्ति है, जो सेबी के अंडर में है, वो पैसा क्यों नहीं दे रही है? क्या कारण है? ये कोई नेता बताएगा? इसके लिए कोई जनसभा करेगा? वोट मांगने के लिए कैंपेनिंग चालू हो जाता है, रोड टू रोड, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है, और आते हैं नेता, वादा करते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर तो कोई भी रिलीजन का आदमी हो, रैली या जनसभा कुछ भी करने के लिए, मारने काटने के लिए उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में जो जनता के जो बुनियादी हक हैं, उसके लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो भी उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने दिन हो गए, खैर उस निवेशक में मैं भी एक निवेशक हूँ, सहारा इंडिया का। उस चक्कर में कितने लोग तो मतलब टेंशन में, चिंता में अपने प्राण त्याग दिए, और जो बचे हैं, कुछ एजेंट जो हैं वो भी मर गए, वो भी गुजर गए। तो एजेंट का तो खैर कोई इसमें ये नहीं है। ये कंपनी का जो पैसा है सेबी के पास, वो पैसा क्यों नहीं दे रही है? आखिर क्या कारण है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय भी है, वो बस हवाई बातें हुई पार्लियामेंट में, उसके बाद से कोई इसका अता पता नहीं है, कब मिलेगा, क्या होगा। बस हवाई भाषण हो रहा है, बस कैंपेनिंग हो रहा है इलेक्शन के लिए, वोट दीजिए। लेकिन बुनियादी मुद्दे का हल आज तक आज़ाद भारत में किसी भी पार्टी के नेताओं ने बुनियादी हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बस अपना एजेंडा है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काओ और वोट हासिल करो, बस। क्या यही सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव? ये तीनों हंसते हंसते फांसी का फंदा इसीलिए चूमे थे कि मेरा देश आज़ाद होगा, उसके बाद ये भगोड़े कंपनियों का जन्म होगा और गरीब जनता को लूटा जाएगा और देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगा। क्या यही कानून व्यवस्था है? इन लोगों पे अंकुश क्यों नहीं लगता है?
ऐसे जो कंपनियां जन्म लेती हैं, क्या उनका खबर नहीं रहता है? जो सेबी है, पहले से इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया? जब सहारा का इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अपना उस पर ये किया, लेकिन फिर भी पैसा तो आज तक पेंडिंग है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या इसी दिन के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी? जहाँ देखो वहाँ कहीं रेप हो रहा है, कहीं कहीं किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। बस आप पीछे से नारा लगाते जाइए और नेता लोग बस कैंपेनिंग करेंगे कुर्सी के लिए, फिर जीत जाएंगे, कुर्सी पे विराजमान रहेंगे। 5 साल में एक दिन भी आपको पूछने नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। वो पार्टी जाती है तो उसके ऊपर आरोप लगाती है, वो पार्टी जाती है तो उसके ऊपर आरोप लगाती है। बस यही चल रहा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, यही सपना देखा था। आज भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाएं थोड़ी सी महंगी होती हैं, जो उनको वहाँ का जो डिस्पेंसरी में जो बैठता है वो बोलता है कि जाइए आप बाहर से खरीदिए। तो ये सब सिस्टम है। तो फिर एक भगत सिंह को और राजगुरु को, सुखदेव जैसे लोगों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा भारत देश में, तभी जाकर के भारत देश का कल्याण होगा। नहीं तो कोई धर्म के नाम पे, कोई भ्रष्टाचार के नाम पे देश को खोखला कर रहा है। और जो जनता है मूक दर्शक बनी हुई है, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। क्यों नहीं कैंपेनिंग हो रहा है, क्यों नहीं जनसभा हो रहा है, इशारा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो बुनियादी मुद्दा है, इसके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं करेगा, कोई जनसभा नहीं करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। बस अपनी अपनी सब रोटी सेक रहे हैं। जनता का कोई हितौषी नहीं है। बस कहने के लिए मुस्लिम हमारा लीडर है, हिंदू हमारा लीडर है, ये सब बकवास की बातें हैं। तो मेरा कहने का यही दिल से यही तात्पर्य था कि इसके बारे में कौन बोलेगा, कौन आगे आएगा। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं वो तो बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। बस यही चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।